और असली एडवेंचर तो अभी बाकी था। जैसे मैंने आपको बताया, दानाकिल डिप्रेशन की दो सबसे खतरनाक जगह हैं। एक है अड़ताले ज्वालामुखी और दूसरा है उसके मिनरल रिजर्व, जिसे अनदर प्लेनेट भी कहा जाता है। और सच में ऐसा ही लगता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हो। यहाँ पर रंग बिरंगे मिनरल पूल्स हैं जो दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, बट उतने ही खतरनाक हैं। यहाँ आपको पोटेशियम, सल्फर, आयरन और हैलाइट जैसे काफी सारे मिनरल्स मिलते हैं। और यहाँ पर इनकी मात्रा इतनी ज्यादा है कि जमीन पर चलते ही आपको यहाँ पर सल्फर की तेज महक महसूस होती है। ये रंग बिरंगे मिनरल पूल्स पीले, हरे, लाल कलर के होते हैं। इनकी खूबसूरती आपको अपनी तरफ खींचती है, बट लेकिन थोड़ा सा बचकर। इनका pH लेवल 1 होता है, यानी ये बहुत ज्यादा एसिडिक है। Another planet, Dalul. When we are busy, you need to be careful about the liquid stuffs. Don't touch it, any liquid stuff. आयरन, पोटेशियम, सोल्ट और सल्फेट, इसका पूरा एक तरीके से पूल बन चुका है। और भाई ये जो पूरी एसिड की जो नदियाँ हैं बनती कैसे, दिखाता हूँ आपको कैसे शुरुआत होती है इनकी। ये देखो, ये छोटे छोटे से पोर खुल रहे हैं ना, ये देखो भाई, तो यहाँ से शुरुआत होती है। और अगर आप इनके पास जाकर थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो आपको मिनरल्स के उबलने की आवाज भी लगातार आती रहती है। बहुत ज़्यादा खतरनाक। तो यहाँ से निकलने में ही हमारी भलाई है जल्दी। जमीन का टेक्सचर ऐसा है जैसे कि वो गर्मी से पिघल गई हो। सच में ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी दूसरे ग्रह पर चल रहे हैं। भाई देखो ना, पत्थरों की हालत देखो, ऐसा लग रहा है कि किसी फिल्म के सेट पे घूम रहे हो। यहाँ पर कोई ऐसी मूवी बन रही है कि भाई नर्क का शूट हो रहा हो। यहाँ के मिनरल से लगातार धुआं निकलता रहता है, जिससे जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ हर जगह आपको जमीन के अलग अलग टेक्सचर्स देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण लगातार मिनरल्स बनते हैं और जमा होते रहते हैं। देख रहे हो आप किस तरीके के आकार बन गए हैं, जो ऐसा लग रहा है कि किसी कलाकार ने बनाई हो। तो भाई यहाँ पर जो ये एसिड्स के पूल है ना, दलोल एरिया में, ये कुछ ऐसे नज़र आते हैं भाई। देखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, बट रियलिटी में बहुत खतरनाक है। एक बार मैंने महसूस किया कि इतने नमकीन पानी में तैरना कैसा होता है। आप इसमें डूबते ही नहीं है, बल्कि ऊपर तैरते रहते हैं, क्योंकि नमक की जो क्वांटिटी होती है इस पानी में वो इतनी ज्यादा है कि आपको डूबने ही नहीं देता। भाई ये जो एक्सपीरियंस था ना मेरी लाइफ में, बिल्कुल अलग था। ये भी असली सोल्ट लेक का हिस्सा है जहाँ आप नहा सकते हो, बट इस सोल्टी वाटर में नहाने के बाद आपको एक फ्रेश वाटर से भी नहाना पड़ता है, ताकि जो नमक आपकी बॉडी में लगा है वो आप हटा सको। सो भाई ये देखो क्या मिल गया है, सोल्ट के रेगिस्तान के बीचों बीच मुझे मिल गया पूरा स्विमिंग पूल। के मन में एक सवाल होगा कि ऐसी खतरनाक जगह कौन रहता है। इस जहरीले माहौल में भी अफरार जनजाति रहती है, जो नमक की खदानों में काम करते हैं। ये लोग ऊँटों पर नमक लाद कर दूसरे इलाकों में ले जाते हैं, जिसे सोल्ट कैरावैन्स कहा जाता है। अफरार लोग दुनिया की सबसे मुश्किल परिस्थितियों में जिंदगी जीते हैं,